ठीक है बेटा, देखिए हम लोग आज लाभ और हानि का कंसेप्ट पढ़ने वाले, उसको ओपन कर दो बेटा, खोल दो उसको। ठीक है, लाभ और हानि पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है, हाँ ठीक है, इसमें जो है जो मुख्य इसका कंसेप्ट है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए ये दुर्गा दास जी हैं, इनकी चीनी की दुकान है। किसकी दुकान है? चीनी की। और ये चीनी की बोरी रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो है किसी ना किसी से चीनी खरीदे होंगे कि नहीं खरीदे होंगे। तो ये जो एक बोरी है उसकी कीमत जो है 3500 रुपए। कितने रुपए है? 35। बात में यहां देखिए, 3500 में इन्होंने चीनी की बोरी खरीदी है। ठीक है, क्या खरीदी है? 3500 रुपए में। ठीक है, और बेची कितने में है? 40 रुपए, 4000 में। कितने में? 4000। 3500 यानी कि 3500 को खरीदे हैं और 4000 में बेचे। ठीक है, तो बेटा जिस पे वो खरीदा है दूसरे से, उसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जिस पे वो बेचेगा, जिस मूल्य पे वो बेचेगा, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय, ठीक है ना। अब बताओ बेटा, कोई सामान जो है कम पैसे में खरीदोगे और अधिक में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा, है कि नहीं है? कम पैसे में खरीदे हो, नहीं, जितने में खरीदे उससे कम में बेचोगे तो क्या होगा? हानि होगा। होगा नहीं होगा? तो हुआ क्या कि ये 3500 में खरीदे थे और 4000 में बेचे, तो इनको क्या हो गया? लाभ हुआ। ठीक है, कम है 35, 3500 कम है ना जी, तो लाभ कितने का हुआ? देखो कितने रुपए का हुआ? 500 रुपए का। तो विक्रय मूल्य देखिए क्या हुआ बेटा, जो विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है देखते हैं पे, ठीक है ना। विक्रय मूल्य क्या है? 4000 में बेचा है, एक को 4000 में वो बेच रहा है, 4000 रुपए में। ठीक है, 4000 में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या हो गया? ये लाभ हमारा आ गया। कितने का लाभ आ गया? 500 रुपए का। 500 रुपए क्या हुआ? लाभ हुआ, है कि नहीं? बताइए, 500 रुपए क्या हुआ? लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ? क्योंकि जो क्रय मूल्य था, जिसने उसने खरीदा था, उससे अधिक मूल्य, जो विक्रय मूल्य है, अधिक मूल्य पे उसने बेचा। ठीक है, अब हानि की बात कर रहे हैं। हुआ क्या कि कुछ दिन बाद बारिश हुई और चीनी की बोरी भीग गई। अब चीनी की बोरी भीग गई बेटा, तो सामान तो खराब होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो क्या किया कि जल्दी से सामान हटाने के लिए दुर्गादास ने उसको कम पैसे में बेच दिया। कितने रुपए में? 3000 रुपए में। जो भीगी बोरी है उसको 3000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, खरीदा था 3500 में, बेचा 3000 रुपए में, तो क्या होगा? घाटा होगा कि फायदा होगा? घाटा, नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो हानि क्या हुआ? जो क्रय मूल्य है, क्या कर रही हो बेटा, यहां ध्यान दो, जो क्रय मूल्य जितने में वो खरीदा है, ठीक है, और जितने में वो बेचा है, उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो कितने में खरीदा है बेटा बताओ? 3500 में खरीदा है और बेचा है 3000 में, तो हानि कितने का होगा? 500 रुपए। 500 रुपए का उसको क्या हो गया? नुकसान हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए बेटा कंसेप्ट क्या बन रहा है यहां पे, कि जब भी विक्रय मूल्य अधिक हो गया, यानी कि अधिक पैसे में बेचोगे, क्रय मूल्य से जो खरीदे हो, तो क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन जब जो खरीदे हो वो अधिक है और बेचोगे कम में, तो क्या होगा? हानि होगा। देखो बेटा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, बस हल्का सा उल्टा है। बस समझना क्या है कि जितने में खरीदे हो जब उससे अधिक में बेचोगे तो लाभ होगा, जितने में खरीदे उससे कम में बेचोगे तो हानि होगी। तो बेचने वाले क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। जिस पर खरीदे हो क्या हो गया? क्रय मूल्य। ये बात समझना नहीं बेटा, ये जो चीज हमें याद रखनी है। तो इसको हम थोड़ा दोहरा देते हैं गणित की भाषा में। देखिए, क्रय मूल्य कब होगा? क्या है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप खरीदते हैं वो क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वो क्या है? विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य बेटा क्रय मूल्य से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं है? ये क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। जब क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा? लाभ होगा।
कम में खरीदोगे, अधिक में बेचोगे। देखो जिधर मुंह खुला होगा है कि नहीं हो रहा है, जिधर मुंह खुला होगा होता है ना जी संख्या, तो जब कम में खरीदोगे अधिक में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ होगा तो लाभ का सूत्र लग जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है बेटा। अब अगर विक्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य से कम हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य से कम हो गया, तो क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी बेटा, हानि। हानि का सूत्र क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, दोनों जगह जब चीनी भीगी नहीं थी तो वहां लाभ हो रहा था, जब चीनी भीग गई तो वहां क्या होने लगा, उसको नुकसान होने लगा, हानि होने लगा। ठीक है। तो ये समझ में आ रही है बात ना, हाँ, इसको ऐसे समझना है, याद रखना है।